जय माता दी, जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय कुरुक्षेत्र दरबार की जय हो, भिवानी दरबार की जय हो। जय गुरु तारा काली अष्टवानी माई तेरी जय जयकार हो, शक्ति काली कलकत्ते वाले की जय माता दी सभी बच्चों को। चलिए आज आपको बताना है कि कुल देवी की जो पूजा होती है वो क्या विशेष उसका क्यों अनुष्ठान जरूरी होता है माँ काली की पूजा में। देखिए, जब आप माँ काली की सिद्धि या भक्ति कर रहे, आपको यह इसमें आपको रोकना नहीं है। आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपके अनुभव आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जैसे आप लोगों को जब काली की सिद्धि या पूजा करते हैं कई रुकावटें आती हैं। तो जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम काली की पूजा करते हैं, हम उसके भक्त बने हुए हैं। कई लोग आपके दिमाग में वहम डालते हैं, नहीं यार हमारे हमारे तो कर्जा चढ़ गया, हमारे तो कार्य रुक गए, हमारा वो कार्य बंद हो गया, हमारे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आ गई। भाई ये सब आपकी काली की सिद्धि या पूजा करने से नहीं होता। ये इसलिए होता है जब आप माँ काली के ध्यान मार्ग में लगे हुए हैं, उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, तो आपको आपके घर के कुल देवी देवताओं की भी रुकावट आती है। जब तक आपके कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होगी आपकी घर की देवी शक्ति, तब तक आप पूरा वो फल की प्राप्ति नहीं कर पाओगे जो जिस चीज़ के पीछे, जिस शक्ति के पीछे आप, जिस शक्ति को पाने के लिए आप लगे हुए हो। देखिए, माँ काली की अपार शक्ति है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन माँ काली भी खुद कहती है, उनके खुद के वचन होते हैं कि जब तक आप अपने पितृ या अपने कुल देवी देवताओं को खुश नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, ना वो बढ़ने देगी। वो अपनी ही शक्ति, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। माँ काली कभी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती, लेकिन आपको खुद ले जा करके वहाँ से आपको उनका आशीर्वाद ला करके आपको आगे लेकर जाएगी। अब आपको क्या करना है, जब तक जो बच्चे ये कार्य कर रहे हैं, उनको जो रुकावटें आ रही हैं, वो बच्चे ये कार्य ज़रूर कर ले। ये समझिए कि आप लोगों के लिए वीडियो, जो माँ काली की भक्ति करते हैं, आपको कहाँ दिक्कत आ जाती है। आप जहाँ पे फल की, जिस शक्ति की प्राप्ति के लिए आप लगे हो, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आपको ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आपकी घर की कुल देवी होती है, सबसे पहले आपको उनको खुश करना। जैसे आप लोगों ने अपने पितरों को खुश किया, बाद में आ करके जो आपकी कुल देवी होती है वही आपकी हाथ पकड़ के आपकी शक्ति तक, आपकी इष्ट शक्ति तक आपको ले जा करके आपको पूर्ण फल की प्राप्ति करवाती है, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और माता काली इसमें प्रसन्न होती है जो भक्त अपने कुल देवी देवता को खुश करके उनकी भक्ति करते हैं। अब बात ये रहेगी, कई बच्चों को कुल देवी देवता का पता ही नहीं होता। कहते हैं कि बच्चे माँ हमें तो पता ही नहीं है, हमारे बड़ों को पता होगा हमारी देवी कौन सी, उनको क्या भोग लगते हैं। जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है उनको क्या करना है, आपको कुल देवी की पूजा शुरू करनी होगी। आपको अलग से कुछ नहीं करना। जैसे आप जिस स्थान पे आप बैठ करके माँ काली की पूजा सिद्धि करें, आपको वैसी ही करनी है। माँ काली की पूजा आपको रोकनी नहीं है। उसके साथ साथ क्या करना है, ये स्वयं आपको माँ काली भी ऐसे ही भाव देती होगी, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आप पूजा विधि कर रहे हैं, माँ काली की पूजा या माँ वैष्णो की कर रहे हैं, आपको वैसे ही करना है। साथ में आपको क्या करना है, अब आपको पता नहीं है कि आपके कुल देवी देवता क्या, आपने 2 सुपारी लेनी है कुल देवी देवता के नाम की, ठीक है। आपने 2 सुपारी प्लेट में रख देनी है। लाल 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक पानी वाला नारियल रखना है। 16 श्रृंगार रखना कुल देवी के नाम का, 16 श्रृंगार रखना। 2 सुपारी रखनी, 11 रुपये रखने हैं, ठीक है। घर के 11 दाने चावल के, ठीक है। आपको क्या करना है, मीठे भोग में, अब देखिए सबकी कुल देवी अलग अलग से होते हैं। किसी की एक जैसी होती है, किसी की नहीं भी होती। किसकी शेरों वाली रूप की होती है, किसकी माँ वैष्णो शेरों वाली के रूप में होगी, किसकी प्रचंड होगी, ठीक है। अब किसी की माँ कालका होती है, किसी की गुड़गांव वाली शीतला भी देवी भी होती है, किसी की काल का रूप में होती है। देखिए अलग अलग रूपों में माँ काली, जिसकी माँ का, किसी की कुल देवी माँ काली कलकत्ते वाली भी होती है। अब सबकी कुल देवी अलग अलग रूपों में, किसी की शीतला माई होती है, ठीक है, गुड़गांव वाली। तो अब देखो किसी को पता नहीं है कि उनकी देवी कौन सी चल रही है, कैसे आप अपनी कुल देवी को खुश करोगे। आपको मैंने बता दिया, 1.25 मीटर लाल कपड़े, आपने 2 सुपारी रख दी, एक पानी वाला नारियल रख दी, 11 दाने चावल के। और मीठे भोग में आपने क्या करना है, अब जितने दिन आपने देवी की सेवा, देखो 41 दिन आपको देवी की सेवा करनी है। एक कटोरी में आपने मीठा फल रखना है, या तो आप फल रख सकते हैं काट करके, या फिर मीठे पूहे होते हैं, पूड़े बनाते हैं ना जो मीठे गुड़ वाले, आप वो बना सकते हैं। देखिए कुछ कुल देवी देवताओं को मीठे पूड़े लगते हैं, पान पतासे भी लगते हैं, कहीं कहीं अलग भोग लगते हैं, ठीक है।
कहीं के 56 भोग लगते हैं, कहीं अब आपको अभी तो कुल देवी का ही नहीं पता, तो आप ऐसे भोग भी कैसे लगाएंगे, नहीं पता होगा ना। तो आपने शुरुआत तौर पे ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हलवा पूड़ी चना नहीं लेती, सभी शक्तियाँ प्रसन्न होती है देवी की। तो आपने क्या करना है, आप हलवा पूड़ी चनी थोड़ा रोज का रोज आपने थोड़ा सा बनाना होगा, माई के आगे रख के 6 पूड़ियाँ और हलवा पूड़ी चने थोड़ा थोड़ा बना करके माई के आगे चढ़ाना है। नहीं तो आप फल भी चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं। इनमें से कोई एक भोग जो आपको 41 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा देना होगा, वो भोग थोड़ी देर आपने माँ के आगे रख करके आपने ये किसी छोटी सी बच्ची को दे सकते हैं, छोटे रूप में आपने किसी कंजक को देना होगा। और जो 1 लोटा जल का पानी रखा वो आपने रोज एक ही वक्त चेंज करना है। अब अलग से आपने इनका कोई मंत्र नहीं करना, बस आपने एक ज्योत जागृत करनी है देसी घी की, अखंड ज्योत नहीं होगी। 2 वक्त की छोटी सी ज्योत आपने श्रद्धा अनुसार माई के आगे जागृत करनी है देसी घी की। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप मीठे तेल की कर सकते हैं। बस आपने अपनी कुल देवी की सेवा में यही रखना है 41 दिन। इसके साथ साथ आप माँ काली की पूजा कर रहे थे तो आपने अपनी सीधी पूजा वैसे ही रखनी है। इसके साथ साथ क्या होगा, माँ काली प्रसन्न होगी और कि आपने माई की सेवा रख दी है। जो आपको नहीं पता चल रहा था, समझ लेना ये माँ काली का हुक्म होता है। तो आपके साथ साथ जैसे आपकी सिद्धि या पूजा चल रही होगी, साथ साथ क्या होगा, माई काली की शक्ति से ना जो आपने पूजा अनुष्ठान शुरू किया होगा, 41 दिन का ज्योत जागृत हो रही होगी, माँ काली अपनी शक्ति से आपको स्वप्न मार्ग में अपनी उस कुल देवी का जिस भी रूप में आपकी कुल देवी होगी, माँ आपको उसी रूप में दर्शन, वो माँ काली ही होगी, आपको उस रूप में दर्शन देगी, आपको पहचान कराने के लिए कि समझ लेना जब आपको ऐसे दर्शन देगी तो वो आपकी कुल देवी होगी। या फिर माँ ऐसा करवाएगी किसी से मुख में जा करके, आपको किसी के मुख से ही निकल जाएगा कि आपके ये यहाँ स्थान है, यहाँ आपकी कुल देवी को ये भोग लगते हैं, ये वाले भोग लगते हैं, चाहे वो 56 लगते हो, चाहे वो मीठा पोहे पाड़ या जो भी कुछ लगता हो। ठीक है, ये आपको माँ काली की शक्ति से ही प्राप्त हो जाएगी कुल देवी का दर्शन और कुल देवता के दर्शन। अब बात रही कि बच्चे सोच रहे होंगे कुल देवता का क्या करना। आप चाहे तो उनके साथ 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, अगर आपने कुल देवता के बारे में भी जानना है तो 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा में हरा नारियल, 11 दाने चावल के, 11 रुपये अपने कुल देवता के नाम के। जिस भी स्वरूप के आपके देवता होंगे, चाहे वो नाग रूप में होंगे, चाहे वो जिस भी रूप में होंगे, वो आपको स्वप्न मार्ग में दर्शन जरूर देंगे माता काली की शक्ति से। अब बात रही जो भक्ति कर रहे हैं माँ काली की, उसके उनके साथ मैंने आपको कुल देवी की सेवा बोली, जो कर रहे हैं उनको इसलिए समझाया। अब बात रही जो नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो सिद्धि पाठ कर रहे थे मैंने उनके लिए बताया। अब जो सिर्फ कुल देवी की सेवा उठाना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है कुल देवी, वो क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। उनको क्या करना है, 1.25 मीटर जैसे कुल देवी कुल देवता का मैंने सामान बता दिया, आपको ये रखना है। अब कुल देवता को आपने भोग में ना सफ़ेद चीज़ों का सेवन रखना ज़्यादातर, क्योंकि कुल देवता में ज़्यादातर लोगों के जो कुल देवता वो नाग रूप में ही होते हैं। तो आपने सफ़ेद चीज़ जैसे बर्फ़ी, खीर, दूध, इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना है, क्योंकि हर देवता के पीछे शिव भगवान जी का हाथ ज़रूर होता है, गुरु गोरखनाथ जी का हाथ होता है। ठीक है, सृष्टि के पालन करता है, तो आपने उनको देवता के रूप में सफ़ेद चीज़ रखनी है। अब बात रही, अब तो आपको पता ही नहीं है कुल देवी देवता किस रूप में है। वो आपको माँ काली अपने जो शक्ति, इष्ट शक्ति आपके साथ चल रही है, वो इष्ट शक्ति आपको उसका रूप दिखा करके कि मेरा ये रूप है कुल देवी का, मैं काली रूप में या जिस भी रूप में हूँ, वो आपको दर्शन कराएगी। और आपको ऐसा होगा कि किसी भी बहाने से आपको कोई आपके ही घर का रिश्तेदार आपको अपने कुल देवता स्थान से या आएगा या आपको लेके चला जाएगा, आपका रास्ता खुल जाएगा। इससे आपके रास्ते खुलेंगे और आपकी जो इष्ट शक्तियाँ, जो जिस शक्ति की आप सेवा कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, उसकी शक्ति और अपार और डबल फल प्राप्त होगा कुल देवी और माता काली का। जितनी आपने आज तक पूजा भक्ति की होगी उस फल की डबल प्राप्ति आपको होगी, उससे भी कहीं ज़्यादा होगी जब आप कुल देवी को साथ लेके चलोगे। ये उपाय है कि आप अभी कैसे जान सकते हैं अपनी कुल देवी के बारे में। ऐसे आपने भोग लेना। अब देखिए सिर्फ आपने कुल देवी देवता के बारे में जाना तो ऐसे ही सेवा लगानी होगी। ठीक है, तो ऐसे सेवा लगा करके जैसे आपने सीधे उनकी ऐसे सेवा लगानी है 41 दिन की। अब जब बच्ची मानसिक दिनों में होगी वो अपनी गिनती अगले दिनों से शुरू कर सकती है। आपको दिन वार याद रखना होगा, जमीन पे सोना होगा आपको क्या 41 दिन। अगर आपने पूरा शुद्ध रूप से अगर आपने उनका वाहन करना है तो ऐसा ही होता है, ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। 41 दिन जमीन पे सोना होगा, जिस जगह पे आपकी पूजा रखी है आप उस स्थान पे सो सकते हैं माँ के पास। ठीक है, तो जो अनुष्ठान कर रहा है वक्त उसी को सोने की जरूरत है नीचे जमीन पे। जोत आपकी 2 वक्त जगेगी, लोटा पानी रखा जाएगा। तस्वीर का आपको पता नहीं है तब तक आप कुल देवी के नाम की शेरों वाले रूप की तस्वीर रख सकते हैं। अगर किसी की देवी काली रूप में होगी, प्रचंड रूप में, तो माई अगर शेरों वाली की भी रखोगी या आप माँ काली की रखोगे, माँ आपको उस रूप में दर्शन जरूर देगी जो आपकी देवी रूप में होगी। ठीक है, अगर आपकी देवी कुल देवी काली रूप में होगी तो आपको
याद रखिए तो आपको वो भक्ति भी उसी रूप की कराएगी। आपकी देवी सौम्य शक्ति जैसे वैष्णव रूप की होगी तो आपको वो मतलब अपनी शक्ति से आपको वो पूजा भक्ति ही वैसी कराएगी कि सौम्य रूप में मेरा रूप ऐसा चल रहा है, चाहे चामुंडा है या जिस भी रूप का। और प्रचंड रूप की होगी तो आपको वो काली की भक्ति ही करवाएगी। तो जय माता दी सभी भक्तों को। देखिए इसके लिए कोई मंत्र करना है, ये आपको मैंने सेवा बताई है, ये सेवा उठानी है आपने। 11 जो रुपए आपने जो रख दिए नारियलों के साथ, हरा नारियल होगा देवता का, कुल देवी का पानी वाला ब्राउन नारियल जो होता है, ये आपने कुल देवता की सेवा उठानी। 41 दिन ऐसे पूजा अनुष्ठान करिए, वो आपको अपनी शक्ति स्वरूपी जिस भी रूप में चल रही है होगी, इष्ट महारानी के साथ भी मिला देगी, कुल देवी देवता इकट्ठे होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। जय माता दी।